जंगल में जहाँ तक आंख देख सकती है वहाँ तक हर तरफ ज़मीन ही फैली होती है। वहाँ एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो इतनी शानदार, इतनी ताकतवर है कि वो अपने इर्द गिर्द के जानदारों से बालातर है। ये मखलूक कोई और नहीं बल्कि हाथी हैं। किंगडम अनकेज्ड में खुश आमदीद। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ की इस सीरीज़ में आज हम हाथियों पर बात करने जा रहे हैं। अपने नाकाबिले यकीन साइज से लेकर अपने पेचीदा समाजी ढांचे तक हाथी जानवरों की दुनिया का एक अजूबा हैं। इस वीडियो में हम उनकी ताकत, ज़हानत, जिस्मानी सिफात और उनकी बका की हिकमत अमली पर बात करेंगे। जब आप जानवरों की सल्तनत में ताकत के बारे में सोचते हैं तो हाथी बिलाशुबा एक आला मद्दे मुकाबिल होता है। बालग हाथियों का वजन 5000 से लेकर 14000 पाउंड के दरमियान कहीं भी हो सकता है। इनके जिस्म जिंदा किलों की तरह बनाए गए हैं, बड़े, मजबूत और नाकाबिले यकीन हद तक लचकदार। जमीन के इस सख्त तरीन माहौल में इतनी बड़ी मखलूक कैसे सरवाइव कर सकती है? हाथी के जिस्म की साख्त को कारकर्दगी और बका के लिए बनाया गया है। सूंड, ऊपरी होंठ और नाक का मेल जोल उनके नाकाबिले यकीन औजारों में से एक औजार है। 1,50,000 से ज्यादा पट्टों पर मुश्तमिल ये सूंड बहुत से काम सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। एक दाना जमीन से उठाना हो, या फिर एक दरख्त को जड़ से उखाड़ना हो, या फिर जमीन से पानी निकालना हो, ये मुख्तलिफ कामों में इसकी मदद करता है। फिर दांत होते हैं, लंबे कटे नुकीले दांत जो हाथी की पूरी जिंदगी में बढ़ते रहते हैं। ये दांत ना सिर्फ पानी और मिनरल्स की खुदाई के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि ये अपने दिफा और इलाकाई लड़ाइयों के औजार के तौर पर भी काम आते हैं। हाथी की टांगें सतूनों की तरह बनी होती हैं जो अपने बेपनाह वजन को बर्दाश्त करने और उन्हें वसी फासले तक ले जाने के काबिल होती हैं। इनके पांव भी मुनफरिद होते हैं। ज्यादातर जानवरों के बरक्स इनके पैरों के नीचे चर्बी वाले बाफ्तों की एक मोटी कुर्सी होती है जो उनके साइज के बावजूद खामोशी से चलने में उनकी मदद करती है। हाथी अपने बड़े कानों के लिए भी जाने जाते हैं जो उनके जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन करने में मदद देते हैं। कानों का वसी सतह का रकबा ठंडक के निज़ाम की तरह काम करता है। जैसे ही खून उनके कानों की रगों से बहता है और उनके बाकी जिस्मों तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो चुका होता है। हाथी तनहा मखलूक नहीं होते हैं, दर हकीकत वो गहरे समाजी होते हैं जो एक माँ की क़यादत में जुड़े खानदानी ग्रोहों की तश्कील देता है। आमतौर पर ये ग्रोह सबसे कदीम और तजर्बाकार खतून ये मादरी समाज जंगल में बका के लिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े हाथियों को पानी के ज़राए, नकल मकानी के रास्तों और बच्चों की हिफाजत के बारे में इल्म होता है। खानदान के अफराद के दरमियान रिश्ता अटूट है। सबसे छोटे बच्चे से लेकर कदीम तरीन हाथी तक हाथी इन तरीकों से बात करते हैं और तामन करते हैं जो उनके आला सतह की जहानत को जाहिर करते हैं। वो तवील फासले तक जुड़े रहने के लिए आवाज़, जिस्मानी ज़ुबान और यहाँ तक कि ज़मीन की थरथराहट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमदर्दी का इजहार करने और अपने ग्रोह के एक रुकन के खो जाने पर सोग मनाने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ रिकॉर्ड शुदा वाक़यात में हाथियों को मुतवफ़ी ख़ानदान के अफराद को खराज तहसीन पेश करते भी देखा गया है। वो हड्डियों को छूते हैं और अपनी सूंड से प्यार करने का इजहार करते हैं। उनकी खुराक ज़्यादातर घास, फल, छाल और पत्तियों पर मुश्तमिल होती है। एक बालग हाथी एक दिन में 300 पाउंड तक खाना खा सकता है। इतनी बड़ी कैलोरीज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें दिन रात मुसलसल चारा बनाना पड़ता है। पानी हाथी के बका के लिए एक अहम उनसर होता है। वो एक दिन में 50 गैलन तक पानी पी सकते हैं। वो अपनी नाकाबिले यकीन बू के एहसास की बदौलत मीलों दूर पानी के ज़राए का पता लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। अपने बड़े साइज के बावजूद हाथी नाकाबिले तस्खीर नहीं होते हैं। उनके पास कुदरती शिकारी हैं जिनमें सबसे काबिल जिक्र शेर है। ताहम हाथियों को उनकी ताकत और ग्रोह की हरकत की वजह से शेर या दीगर बड़े शिकारी शाज़ो नादर ही शिकार करते हैं। हाथी ज़बरदस्त दिफा भी कर सकते हैं। उनके दांत, उनका बड़ा साइज शिकारियों को रोकता है। एक मुकम्मल तौर पर बड़ा हुआ हाथी आसानी से शेर या यहाँ तक के शेरों के एक ग्रोह से भी अपना दिफा कर सकता है। जब खतरे का सामना होता है तो हाथी अपने बच्चों के इर्द गिर्द एक हिफाजती दायरा बनाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं जिसके बीच में बछड़ों को महफूज तरीके से रखा जाता है। टीम वर्क का ये मुजाहरा जाहिर करता है कि समाजी ढांचा उनकी बका के लिए कितना लाजम है। हाथी सब्जी खोरी होते हैं और बुनियादी तौर पर पौधों को ही खाते हैं, लेकिन उनकी जहानत, ताकत बाज़ औक़ात शिकारियों के साथ लड़ाई का बायस बनती है। अगरचे ये कभी कभार ही होता है और इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं मिलती जहां हाथियों ने शेर या हाइना जैसे गोश्तखोर जानवरों के साथ जारहाना सलूक किया हो, लेकिन ये जारहियत भी अपने नौजवानों और अपने ग्रोह का दिफा करने के लिए होती है, ना कि शिकार के लिए। अपनी ताकत, जहानत और समाजी हम आहंगी के बावजूद हाथियों को
بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رہائش گاہ کے نقصان، غیر قانونی شکار اور انسانی جنگلی حیات کے تصادم نے ان ناقابل یقین جانوروں کو خطرے سے دوچار پرجاتیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ افریقہ اور ایشیا کے بہت سے حصوں میں ہاتھیوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور تحفظ کی بہت سی کوششوں کے باوجود بھی ان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ تو ہاتھیوں کی زندگی کے اس باب کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نرم مزاج جانور نہ صرف جنگل کی طاقت اور خوبصورتی کی علامت ہیں بلکہ وہ فطرت کے نازک توازن کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ہاتھیوں کی قسمت قدرتی دنیا کی قسمت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ہم مل کر اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ شاندار مخلوق آنے والی نسلوں تک زمین پر گھومتی رہے۔ ہاتھیوں کی دنیا کو اس گہرائی تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دنیا کی سب سے غیر معمولی مخلوق پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کنگڈم انکیجڈ کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔